नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है छोटी देवरानी बड़ी सयानी। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज प्रिया को आशीष के नाम की मेहंदी रख रही थी। बहुत जल्द प्रिया आशीष से शादी कर कर अपने ससुराल जाने वाली थी। आशीष अपने घर में सबसे छोटा था। उससे बड़े उसके 2 और भाई थे। मेहंदी रखाते हुए प्रिया की सहेली सुलोचना प्रिया को चिढ़ाते हुए कहती, प्रिया सुनाए, तेरी ससुराल में तेरी 2 जेठानियाँ हैं। प्रिया ने कहा, हैं तो। तब प्रिया की सहेली सुलोचना ने कहा, फिर तो प्रिया तू तो परेशान हो जाएगी। अरे लड़कियों से तो एक सास नहीं झेली जाती, और तेरी तो 2 जेठानियाँ भी हैं। अब तो तुझे ससुराल में संभल कर रहना पड़ेगा। यदि थोड़ी भी गलती हो गई ना तो तेरी तो खैर नहीं। तब प्रिया ने अपनी सहेली सुलोचना से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम, मेरी दोनों जेठानियाँ बहुत अच्छी हैं। आशीष ने मुझसे पहले ही कहा था कि उसके दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। तब प्रिया की सहेली सुलोचना ने कहा, भाभी अच्छी होंगी पर जेठानियाँ भी हों ये तो ज़रूरी नहीं। तब प्रिया ने कहा, बहुत अच्छा जोक है, पर हंसी नहीं आई। इंसान अपने मन और स्वभाव से अच्छा होना चाहिए, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए, फिर चाहे वह भाभी का रिश्ता हो या जेठानी का। और मेरी दोनों जेठानियाँ स्वभाव से बहुत अच्छी हैं, इसलिए मुझे तो ससुराल जाकर कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो एक अच्छा ससुराल मिल चुका है। अब तू सोच रहे, क्योंकि अब नंबर तो तेरा ही रखने वाला है। तब सुलोचना ने कहा, मुझे क्या सोचना है, मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो अकेला होगा, ना देवरानी का तंता और ना जेठानी का। यह सुन सब हंसने लगते और सुलोचना प्रिया से कहती, मेरा जो होगा सो होगा, अभी तो नंबर तेरा है। प्रिया ने कहा, मुझे अब परेशान करना बंद कर और चुपचाप मेहंदी रखा। हाँ लगाती हूँ, पता है तुझे साजन घर जाने की बहुत जल्दी है। तभी सभी जोर जोर से हंसने लगते। ऐसे ही हंसी मजाक के साथ मेहंदी और हल्दी दोनों की रस्म पूरी होती और दूसरे ही दिन प्रिया और आशीष 7 फेरों के साथ बंधन में बंध जाते। दोनों का विवाह संपन्न हो जाता और प्रिया अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जाती। जब प्रिया अपने ससुराल जाती तो उसकी दोनों जेठानियाँ सासू माँ के साथ उसके स्वागत के लिए खड़ी थीं। ससुराल आने के बाद प्रिया को मायके की तो याद आती है, लेकिन ससुराल में उसकी दोनों जेठानियाँ उसके लिए बड़ी बहन समान थी। वह दोनों प्रिया की बहुत मदद करती हैं। पहली रसोई में भी दोनों जेठानियों ने प्रिया की मदद की, जिस वजह से प्रिया ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया और सबकी तारीफें बतौरी। तब प्रिया अपनी दोनों जेठानियों से कहती, दीदी यदि आप दोनों मेरी मदद ना करती तो आज सभी मेरी इतनी तारीफ ना करते। तब प्रिया की दोनों जेठानी पल्लवी और आरती ने कहा, प्रिया तुम तो हमारी छोटी बहन जैसी हो, तो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज बनता है। यही सुन प्रिया खुश हो जाती और आशीष से कहती, सच में तुम्हारी दोनों भाभी बहुत अच्छी हैं। देवरानी जेठानी होने के बाद भी बहनों की तरह रहती हैं, और अब तो मैं भी उनकी छोटी बहन हो गई हूँ। मैंने आज तक किसी भी देवरानी जेठानी में इतना प्यार नहीं देखा। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी 2 जेठानियाँ मिली। भगवान करे हम तीनों का प्रेम ऐसा ही बना रहे। तब आशीष ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए, वरना परेशान हम तीनों भाई हो जाएंगे। अच्छा जी, प्रिया ने कहा, और कहते हुए दोनों हंसने लगते। तीनों देवरानी जेठानी मिलकर काम करती, जिसकी तारीफ पूरा मोहल्ला करता है। और प्रिया की सास सावित्री जी से कहते, सावित्री तू तो बहुत भाग्यवान है कि तुझे इतनी समझदार बहुएं जो मिली, वरना आजकल की बहू तो घर में आते ही साथ दरार डालने में लग जाती है, घर का बंटवारा करा देती हैं। पर तेरी तीनों बहुएं मिलजुल कर प्रेम के साथ रहती हैं। अरे कोई देखकर यही नहीं कह सकता कि ये तीनों देवरानी जेठानी हैं, तो ऐसे हैं जैसे तीनों सगी बहनें हों। यही सुन सुमित्रा जी भी बहुत खुश होती और भगवान से प्रार्थना करती, भगवान मेरी तीनों बहुओं में इसी तरह प्रेम बना रहे, हम सब एक साथ खुशी खुशी रहें। और यही हो रहा था। तीनों देवरानी जेठानी एक साथ ही घर के काम करती, एक साथ बैठकर खाना खाते, एक साथ बैठकर दोपहर की चाय पीती और गपशप करती हैं।
और यदि कहीं आती जाती हैं तो एक ही साथ आती जाती हैं। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और 1 वर्ष बीत गया। एक बार प्रिया कुछ दिनों को रहने के लिए अपने मायके जाती और जब वह 1 महीना रुकने के बाद मायके से अपनी ससुराल आती तो देखकर हैरान थी। दोनों उसकी जेठानियाँ पहले की तरह आपस में प्यार से नहीं रह रही थीं। अब दोनों जेठानियाँ मिलजुल कर काम नहीं करती। यदि सुबह की रोटी बड़ी जेठानी पल्लवी बनाती तो शाम की रोटी उसकी छोटी जेठानी आरती बनाती और इसी तरह उन्होंने घर के बाकी के सारे काम भी बांट लिए थे। झाड़ू पोछा बर्तन अब वह दोनों दिनों के हिसाब से करती थी। दोनों देवरानी जेठानी का आपस में बोलना तो छोड़ो, वह दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहती थी और छोटी सी बात पर कब लड़ाई हो जाए पता ही नहीं चलता था। यह सब देख प्रिया को बहुत बुरा लगता और वह अपनी सासू माँ से कहती, माँ जी यह सब कैसे हो गया? पहले तो दोनों दीदी आपस में कितने प्रेम से रहती थी, फिर अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया? जब मैं मायके गई थी तब तो दोनों दीदी में अटूट प्रेम था, फिर 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि दोनों दीदी एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। तभी सावित्री जी ने दुखी होते हुए कहा, पता नहीं छोटी बहू इन दोनों को आपस में क्या हो गया। एक दिन अचानक से दोनों लड़ बैठी और जब मैंने इसका कारण पूछा तो बड़ी बहू पल्लवी ने कहा, मम्मी जी बहुत मनमानी करने लगी है आरती, लेकिन अब मैं इसे और मनमानी करने नहीं दे सकती, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तब आरती ने कहा, मम्मी जी मैं भी दीदी के साथ नहीं रह सकती, यह तो अपनी हुकूमत चलाती हैं, मैं छोटी हूँ इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं हमेशा दब कर रहूं। तब पल्लवी ने कहा, देख आरती अब तू हद से ज़्यादा बोल रही है। तब आरती कहती, अभी तक कम बोलती रही हूँ तो देख लिया उसका नतीजा क्या होता है, और जान भी लिया। फिर पल्लवी कहती, क्या जान लिया? जान तो मैं गई हूँ तुझे, तू पीठ पीछे सबसे मेरी बुराई करती है। तब आरती कहती, यदि आप करेंगी तो मैं भी करूँगी, मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। तब पल्लवी कहती, मैंने अभी तक तुझे अपनी छोटी बहन समझा था, लेकिन तू तो मेरी दुश्मन से भी बढ़कर निकली। तब आरती ने कहा, मैंने भी आपको अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया था, लेकिन आप तो दुश्मन भी कहने लायक नहीं हैं। इस तरह दोनों में बहसबाजी होती जा रही थी और तभी मैंने कहा, शर्म करो तुम दोनों, मैं खड़ी हुई हूँ और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। अचानक से ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम दोनों पर जो इस तरीके से लड़ रही हो? अरे मेरी बहुओं के तो पड़ोसी भी गुणगान करते हैं और तुम दोनों इस तरह लड़ रहे हो जैसे देवरानी जेठानी नहीं बरसों के दुश्मन हो। तब पल्लवी कहती, मम्मी जी शुरुआत ना आरती ने की थी। तब आरती ने कहा, मम्मी जी शुरुआत दीदी ने की थी। इतना कहते ही साथ दोनों में फिर लड़ाई होना शुरू हो गई और मैंने दोनों को फटकारते हुए शांत कराया। तभी दोनों एक साथ बोलती, मम्मी जी अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आप तो घर का बंटवारा कर दीजिए। तभी तुम्हारे बापूजी आते और कहते, मेरे जीते जी तो इस घर का बंटवारा होगा नहीं, हमने बंटवारा करने से मना कर दिया तो उन दोनों ने काम का बंटवारा कर लिया। अब एक बहू सुबह रोटी बनाती है तो दूसरी शाम को, यहाँ तक कि उन्होंने तो झाड़ू पोछा भी दिनों के हिसाब से करना शुरू कर दिया। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करना तो छोड़ो, शक्ल तक देखना नहीं चाहती हैं। और तुम नहीं जानती छोटी बहू, ये सब देखकर मुझे और तुम्हारे बापू जी को कितना दुख होता है, और तुम्हारे दोनों जेठ जी भी इससे दुखी हैं। मेरे हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नज़र लग गई। बहू अब तुम भी अपने दोनों जेठानियों की तरह आपस में लड़ना शुरू मत कर देना। तब प्रिया ने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी दोनों बड़ी बहनों से लड़ूंगी नहीं बल्कि उन्हें एक साथ खड़ी कर दूंगी, हमारा परिवार पहले की तरह हंसता खेलता रहेगा। तब प्रिया की सास ने कहा, मैंने तो बहुत कोशिश करके देख ली बहू, लेकिन मैं तो हर बार असफल ही रही। यदि तू ऐसा कर पाए तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई और नहीं होगी। मैं तो बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा परिवार हमेशा एक साथ बना रहे। ऐसा ही होगा माँ जी, प्रिया ने कहा। और जब प्रिया रसोई में जाती तो उसकी दोनों जेठानी आपस में लड़ रही थी। बड़ी जेठानी पल्लवी छोटी जेठानी आरती से कहती है, तुम आज फिर सब्जी लेने के लिए नहीं गई? अब बताओ मैं क्या बनाऊं? आरती ने कहा, क्यों सब्जी लाने का ठेका क्या मैंने लेकर रखा है? इतनी तेज धूप में मैं नहीं जाने वाली सब्जी लेने, आपको बनानी है तो आप ही चाहिए। तब पल्लवी ने कहा, 2 दिन पहले मैं ही गई थी, आज तुम्हारा नंबर है, तुम जाओ। दोनों देवरानी जेठानी को आपस में लड़ते हुए देख प्रिया कहती, अरे दीदी आप दोनों आपस में क्यों लड़ रही हैं? जाकर मैं ही सब्जी लेकर आ जाती हूँ ना, और वैसे भी
मुझे तो जरूरी काम से बाजार जाना है। तब पल्लवी ने प्रिया से कहा, तुम ना इस आरती की ज़्यादा मदद मत किया करो। तब आरती ने कहा, अब जब प्रिया जा रही है तो आपको क्या परेशानी हो रही है। तब प्रिया कहती है, दीदी मैं जाती हूँ ना, अभी लेकर आती हूँ सब्जी। कहते हुए प्रिया सब्जी का बैग उठाती और वहाँ से चली जाती। थोड़ी देर में प्रिया सब्जी लेकर अपने घर आ रही थी। धूप बहुत तेज होने के कारण वह अपने सिर पर साड़ी का पल्लू लगा लेती। तभी उसकी पड़ोसन सोनारी उसे रोकते हुए कहती, नमस्ते, तुम इस घर की छोटी बहू प्रिया हो ना। तभी प्रिया भी सोनारी को नमस्ते कहते हुए कहती, जी हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। तब सोनारी कहती, अरे पहचानूंगी कैसे, मैं अभी 1 महीने पहले ही तो इस नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, माँ जी ने बताया था कि हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली रहने के लिए आई है, तो आप ही हैं वो। हाँ हाँ, मैं ही हूँ, मेरा नाम सोनारी है। तब प्रिया कहती, मिलकर खुशी हुई। तब सोनारी ने कहा, देखो तो कितनी तेज धूप है और तुम इतनी तेज धूप में सब्जी लेकर आ रही हो। तुम तो पसीने से पूरी नहा चुकी हो। तब प्रिया कहती, हाँ गर्मी तो बहुत है, लेकिन काम के लिए घर से बाहर तो निकलना ही होगा ना। तब सोनारी ने कहा, जा तो तुम्हारी दोनों जेठानी भी सकती थी, लेकिन ये जेठानियाँ ना ऐसी ही होती हैं, परेशान हमेशा अपनी देवरानी को ही करती हैं। तब प्रिया कहती, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी दोनों जेठानी अभी अंदर काम ही कर रही हैं और आप तो जानती ही होंगी रसोई में काम करते वक्त भी बहुत गर्मी रखती है। तब सोनारी ने कहा, तुम तो बहुत बोली रखती हो प्रिया, तुम्हारी तो दोनों जेठानियाँ तुम्हें आसानी से मूर्ख बना देती होंगी और सारे काम तुमसे ही कराती होंगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रिया कहती है, मेरी दोनों जेठानियाँ मेरे लिए तो बड़ी बहन समान है और वही मुझे मूर्ख कभी नहीं बनाएंगी। अच्छा, मुझे देरी हो रही है, मैं जाती हूँ। कहते हुए प्रिया अंदर चली जाती और सोनारी मन में सोचती, इसकी दोनों जेठानियों को तो मूर्ख बनाना बहुत आसान था, लेकिन यह तो चतुर चालाक लग रही है। कोई बात नहीं, इसे भी इसकी दोनों जेठानियों की तरह एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर रहूंगी और ना भड़का पाया तो मेरा नाम भी सोना नहीं। आके घरों में आग लगाना काम है मेरा। प्रिया सब्जी लेकर आती तो पल्लवी से कहती, दीदी मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ, और बातों ही बातों में कहती, दीदी यह नई पड़ोसन सोनारी से आप मिल चुकी हैं। तब पल्लवी ने कहा, हाँ मिल चुकी हूँ, बहुत भली औरत है। तब प्रिया ने कहा, लेकिन मुझे तो कुछ ठीक नहीं रखती। तब पल्लवी कहती, अभी तुम उससे पहली बार मिली हो ना, इसलिए ऐसा कह रही हो, लेकिन धीरे धीरे तुम समझ जाओगी कि वह बहुत अच्छी है। अच्छा, कहते हुए दोनों देवरानी जेठानी काम करने रखती। सबके खाना खाने के बाद आरती रसोई घर में आकर रसोई साफ करने रखती है और बर्तन धोती है। तभी प्रिया भी अपनी छोटी जेठानी की मदद करने के लिए चली जाती और आरती से कहती, आज मुझे अपनी नई पड़ोसन सोनारी मिली थी, आप उसे जानती हैं। हाँ, बहुत अच्छी औरत है, आरती ने कहा, पर मुझे क्यों नहीं रखी, प्रिया ने पूछा। तब आरती कहती, तुम मुझसे पहली बार मिली हो ना, धीरे धीरे उससे बातें करो तो समझ जाओगी कि वह बहुत अच्छी है। प्रिया ने कहा, अच्छा। दूसरे दिन प्रिया सोनारी से मिलने के लिए उसके घर चली जाती। तब सोनारी प्रिया को अंदर बुलाते हुए कहती, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। प्रिया सोनारी का घर बहुत गौर से देखती और तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है। वह फ़ोटो फ्रेम उसकी बड़ी जेठानी पल्लवी का था, जो वह अपने मायके से खरीद कर लाई थी। पूरे 2000 रुपये का फ़ोटो फ्रेम था और वह सोनारी के पास देखकर प्रिया आश्चर्य में पड़ जाती। थोड़ी देर बाद जब सोनारी चाय लेकर आती तो प्रिया की नज़र उसके कंगन पर पड़ती, जो उसकी छोटी जेठानी आरती के थे। वह कंगन भी बहुत कीमती थे और जब प्रिया सोनारी से बातें करती तो सोनारी से प्रिया को उसकी दोनों जेठानियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। कभी उसकी बड़ी जेठानी की बुराई करती तो कभी उसकी छोटी जेठानी की। तब प्रिया अपने मन में सोचती, मेरी दोनों जेठानियाँ तो इस सोनारी की बहुत तारीफ करती हैं, लेकिन यह तो मेरी दोनों जेठानियों की बुराई करते हुए थक नहीं रही है। शायद इसलिए क्योंकि यह मेरी दोनों जेठानियों से मेरी बुराई कराना चाहती है। और देखो तो कितनी शराफत के साथ कर रही है, चाशनी में दुबो दुबो कर रही, कह रही है कि इसने देखा है मेरी दोनों जेठानियों को पड़ोसियों से मेरी बुराई करते हुए, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। प्रिया सोनारी के घर से अपने घर आती और अपने कमरे में बैठते हुए सोचती, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि अचानक से दोनों दीदियों को हो क्या गया है। यह सब कुछ उस सोनारी का किया हुआ है। जरूर उसने ही पल्लवी दीदी को आरती दीदी के खिलाफ और आरती दीदी को पल्लवी दीदी के खिलाफ भड़काया है। तभी तो सोनारी के घर वह कीमती फोटो फ्रेम और हाथों में कंगन थे, जो दोनों दीदी को बहुत पसंद थे। इसने तो दोनों दीदी को आपस में डराकर उनसे कीमती वस्तु भी दे दी है। वैसे बहुत चतुर चालाक है सोनारी, इसलिए तो मेरी दोनों भोली भाली जेठानी को
अपने जाल में फंसा लिया, लेकिन सोनारी यह नहीं जानती कि मैं इतनी भूरी नहीं हूँ। ऐसे लोगों को तो मैं दांतों तले चना चबाना बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसे भी चबा कर रहूँगी। अब सोनारी, तुम्हारी असलियत बहुत जल्द मेरी दोनों जेठानियों के सामने होगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपनी दोनों जेठानियों को एक दूसरे की अहमियत समझानी होगी। अब कहानी के आगे के भाग में देखिएगा, क्या प्रिया अपनी दोनों जेठानियों के सामने सोनारी की असलियत ला पाएगी या सोनारी प्रिया को ही गलत साबित कर देगी। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और चैनल तो आप सभी ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। कहानी का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।